हेलो फ्रेंड, फिर से एसएनवी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है अल्फाबेट सीरीज। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ इस टॉपिक को हम दो तरह से सॉल्व करना बताएंगे। नंबर 1, बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक को डिटेल में बताएंगे। नंबर 2, जैसे कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कम से कम समय लगे, इसके लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ ही आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। लेट्स स्टार्ट वीडियो। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज लिखी हुई है। अल्फाबेट सीरीज में 26 अल्फा होते हैं, आप सभी जानते होंगे, A to Z। इसमें हमने इन अल्फाबेटों को नंबरिंग दी हुई है, जो ये नंबरिंग ये दिखा रही है कि ये अल्फाबेट किस नंबर पर स्टैंड करता है। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, ये बाएं से दाएं। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये क्यों है। ये बाएं से दाएं सीरीज इसलिए है, A to Z जब हम इसको पढ़ते हैं सीधे क्रम में, तो ये बाएं से दाएं सीरीज है, यानी कि लेफ्ट टू राइट। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी तरीके से पूछे जाते हैं। वहां पर आपसे ऐसे नहीं पूछा जाता कि A to Z में से, वहां ऐसे ही बोलेगा बाएं से दाएं, और नीचे दिया हुआ है दाएं से बाएं, यानी कि राइट टू लेफ्ट। जब हम इसको अपोजिट क्रम में देखते हैं Z to A, तो ये हमारी हो जाती है राइट टू लेफ्ट। इसके बाद में चलिए हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन पर। हमारा एक क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को देखते हुए बाएं से 5वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। इसमें क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला के यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज के क्रम को, यानी कि जैसे वो लिखे हुए हैं क्रम A to Z, देखते हुए बाएं से 5वें यानी कि बाएं यानी कि लेफ्ट से 5th नंबर पे, लेफ्ट से 5th नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, E। इसमें हम जोड़ेंगे 5वें अक्षर के दाएं यानी कि E के, जो हमारा 5th अल्फाबेट है उसके राइट साइड जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हमें चौथा नंबर देखना है। 1 2 3 4 4 पर क्या आ रहा है हमारा 9 बनना है। 9 पर क्या आता है हमारा I, तो इसका आंसर क्या होगा I। जैसे कि आपने देखा कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका आंसर निकल के आया I। आपने देखा कि हमने इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो कम से कम 1 से 2 मिनट लगे। आप लोगों को हो सकता है एग्जाम में इससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, और हमारे पास टाइम जो होता है वो कैलकुलेटेड होता है, तो हमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके लिए हम इसके दूसरे मेथड को देखते हैं। चलिए चलते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की तरफ। ये सीरीज लिखी हुई है ABCDZ, जैसा कि मैंने पहले डिटेल में बताई थी वैसे ही सीरीज है ये, बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट। ए को हम नॉर्मली याद रख सकते हैं कि ABCD, ये 4 अल्फाबेट ऐसे हैं जो हमें याद रह जाएंगे, यानी कि A फर्स्ट नंबर पर, B सेकंड नंबर पर, C थर्ड पे और D फोर्थ पे। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उस पे। आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने कुछ अल्फाबेट लिखे हुए हैं EJOTY। ये एक मैंने इन अल्फाबेटों को जो इनकी नंबरिंग आती है वो दी हुई है। इनमें आप देख रहे होंगे 5-5 का गैप है, इन सब में 5-5 का गैप है, इसलिए मैंने इनको ये नंबरिंग दी हुई है। इसके बाद में ये मुझे याद रखने में इजी था, इजोटी मैंने एक वर्ड लिखा, ये वर्ड बन गया एक इजोटी, और ये नंबरिंग भी मुझे याद हो गई। अगर आप लोगों को इससे कोई और अच्छी ट्रिक बना सकते हैं तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आपको याद रखने के लिए ये भी इजी रहेगी। जैसे कि अब हम आगे के अल्फाबेटों की ट्रिक समझते हैं। एफ से मैंने याद रखा था फिक्स यानी कि 6, ये कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं। जी बनता है इस टाइप से, इसमें जब जी सामने होता है तो ऐसे करके ये हमें दिखता है 7, तो ये 7 का है। उसके बाद एच इस टाइप से बनना है, तो मैंने इसको ऐसे ऐड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 8 की पोजीशन में आ गया, तो ये क्या हो गया 8। आई ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9। जे हमारा मैं बता चुकी हूँ 10 पर आता है, 10। के से मैंने याद रखा था किंग्स, IPL में एक टीम थी किंग्स 11, तो ये किंग्स किस पे आ गया के 11 पे। एल यानी कि लंच कितने बजे होता है, मेनली हम लंच का टाइम जब हमारा हाफ डे हो जाता है तो 12 यानी कि 12 नंबर पे, 12 बजे। एम में से मैं का मतलब मैं तेरा। एन से हो गया नाम में आ गया 14, एन से मैं तेरा, नाम 14। ओ को मैंने देखा था कि आपने देखा था मैंने 15 अल्फाबेट दे दिया था, वो इजोटी में। पी से यानी कि पूजा 16। क्यू से हो गया क्वीन यानी रानी, क्वीन से हो गया खतरा, जहां भी रानियां हुई है वहां पर आपने देखा होगा युद्ध के संघर्ष बने हैं, तो खतरा मीन्स हो गया 17, इसको हम देखेंगे 17। आर का मीन्स हो गया राइट फॉर वोट,
राइट फॉर वोट। तो जब हम राइट फॉर वोट हमें कब मिलता है, जब हम 18 के हो जाते हैं। तो इससे हम याद रखेंगे एस इस टाइप से बनता है, इसको हम ऐसे जोड़ेंगे, ये आ गया 9 की पोजीशन में, आगे 1 लगा देंगे, ये हो गया 19। टी मैंने आपको बता चुकी हूँ, टी से T20, T20 भी याद रख सकते हैं आप लोग, और इजोटी में भी टी आ गया है। यू से हो गया युवा, यानी कि हम यूथ कब होते हैं, 21 ईयर्स के जब हम हो जाते हैं तो हम यूथ हो जाते हैं। वी से हो गया वाइस को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वाइस। डब्लू को हम एज इट इज लिखेंगे। जब हम इसको इस टाइप से देखते हैं तो यहाँ पे हम आगे 2 लगा देंगे, तो ये 23 अपना अल्फाबेट खुद दिखा रहा है। ये हमारा लास्ट अल्फाबेट बताया एक्स को आपको पता है एक्स जब W24 पर है तो एक्स 20, W23 पर है तो एक्स 24 पर, वाई 25 पे आ जाता है जो मैं इजोटी में बता चुकी हूँ, और जेड आपको पता ही है कि 26 पर आता है। ये हमारे हो गए सारे अल्फाबेट। इसमें दोस्तों ये मैंने अपने याद करने के लिए रखी हुई थी ट्रिक। इसके बाद अगर आप लोग कुछ और मेरे से अच्छी ट्रिक बना सकते हैं तो आप उनसे बना करके याद कीजिए। अल्फाबेट की ट्रिक खत्म होती है। अब हम कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। अब हम इसके कुछ फॉर्मूला देखते हैं। राइट लेफ्ट यानी कि दाएं बाएं, जहां पर अपोजिट क्रम होता है, जैसे पहला अक्षर बता रहा है दाएं, फिर दूसरा बता रहा है बाएं, तो वहां पे प्लस होगा। लेफ्ट यहाँ पे सेम है, यानी कि बाएं बाएं, तो इसको हम माइनस करेंगे। यहाँ पे राइट यहाँ भी सेम है, यहाँ दाएं दाएं, तो इसको हम माइनस करेंगे। फिर यहाँ पर है लेफ्ट राइट, जब अपोजिट दिखाएगा, अपोजिट दिशाएं दिखाएगा तो हम वहां पे प्लस करेंगे, जहां पे सेम दिखाएगा वहां पे हम माइनस करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दाएं बाएं है क्या। आइए चलिए इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये वही वाला क्वेश्चन है जैसा कि हमने डिटेल में किया था सीरीज से। मैंने आपसे बोला भी था कि मैं आगे इसको समझाऊंगी। फिर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को देखते हुए, यानी कि A to Z क्रम को देखते हुए, बाएं से पांचवें, बाएं से हमारा कैसा था A to Z, यानी कि लेफ्ट टू राइट, तो बाएं से पांचवा अक्षर यानी कि 5वां अंक, तो हम इसको एज इट इज 5 लिख लेंगे। ठीक है, अक्षर 5वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, अगला नंबरिंग क्या बता रहा है 5, ये हो जाएगा हमारा प्लस। अब आप पूछेंगे प्लस क्यों किया, इससे जस्ट पहले मैंने आपको समझाया था कि दो अपोजिट वर्ड जैसे बाएं और दाएं ये यहाँ पर अपोजिट आ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस का सिंबल लग रहा है। अब इससे आगे हम देखते हैं 5 + 4 कितना हुआ 9, और 9 पे आपको याद है कि 9 पर क्या बनता है आई। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। यही हमारा डिटेल वाले क्वेश्चन से आंसर निकला था, डिटेल वाले मेथड को देखते हो, और यही शॉर्ट ट्रिक्स है। अब देखिए आपके खुद कितना आसान है। जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के लिए और इजी हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ जो पहला नंबर है उसको उठाना है और जो सेकंड नंबर है उसको उठाना है, और आपको सीरीज देखनी है कि कैसे लेफ्ट राइट है या राइट राइट है, सेम है या डिफरेंट है। उसके अकॉर्डिंग आपको बीच में सिंबल लगाना है। जो भी नंबर आएगा उसका आपको अल्फाबेट डिजिट दे देनी है। अब उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को देखते हुए बाएं से, यानी कि फिर से लेफ्ट टू राइट सीधे क्रम में बता रही हूं अभी मैं, बाएं से 18वां। अब यहाँ पे नंबर क्या दिया हुआ है 18वां। देर ना करते हुए हम इसको 18 को लिखेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे सीरीज में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बाएं और यहाँ पे भी बाएं, यानी कि दोनों तरफ सेम चीज है। तो हमने जैसा बताया था कि लेफ्ट लेफ्ट होगा या राइट राइट होगा, दोनों साइड सेम होगा, तो हम क्या करेंगे वहां पे माइनस करेंगे। तो हमने अपना सिंबल लगा दिया माइनस, और अगला अक्षर है हमारा, अगला नंबरिंग है 7, तो 18 - 7 हो गया आपका 11। तो 11 पे क्या आता है के, किंग्स 11 के नाम से मैंने याद रखवाया था, ये इसका आंसर आ गया के। आपने देखा कितना इजी था इस क्वेश्चन को करना। अब इसके आगे हम और भी नंबर देखेंगे। आज दोस्तों मैं सिर्फ सीधी सीरीज को, यानी कि बाएं से दाएं A to Z सीरीज के ही एग्जाम्पल और ये समझाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट सीरीज समझाऊंगी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को देखते हुए आई के दाएं, यानी कि आई जो हमारा अल्फाबेट है आई बना हुआ होता है, आई के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अब हम देखेंगे बाएं से हम देख रहे हैं तो इसमें बाएं का नहीं दिया हुआ। जब सीरीज स्टार्ट होती है तो हमारी लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है, हमें खुद देखना पड़ेगा। तो ये लेफ्ट है, तो आई हमारा आता है 9 नंबर पे। ठीक है, अब बाएं है अपोजिट आएगा, यहाँ पे लेफ्ट होगा, यहाँ पे राइट दिया हुआ है तो प्लस का सिंबल लग गया। अब अगला डिजिट, अगला अल्फाबेट दिया हुआ है 7, तो 9 + 7 हो गया 16। 16 पे हमारा क्या था पी,
जैसा कि दोस्तों इससे रिलेटेड और भी आप अपनी बुक में से उठा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई और प्रॉब्लम आ रही है और टाइप के। बाकी ऑल टाइप के क्वेश्चन मैं आपको जब इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, जो भी पार्ट आएगा वो लास्ट पार्ट होगा, उसमें मैं हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन, उन सबको मैं सॉल्व करवाऊंगी। और आपकी जो भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।